वायरस एक बहरूपिया है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को बहरूपिया बताया। इससे एक दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो कोरोना वायरस को एक प्राणी बता चुके हैं, कह चुके हैं कि उन्हें भी जीने का अधिकार है और कोरोना वायरस को उन्होंने भी बहरूपिया बताया था। खूब फजीयत हुई उनकी, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन बाद में कोरोना वायरस को बहरूपिया बता दिया। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लिखने वाले कौन लोग हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्यों वो हमारे प्रधानमंत्री की फजीयत करा रहे हैं, जबकि एक दिन पहले ही उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा और उसके बाद में लोगों ने उनकी फजीयत की। अब सवाल ये उठता है, कुछ एक रोचक तथ्य आपके सामने रखेंगे जिसके जरिए ये टटोलने, ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि बहरूपिया कौन है। ये टटोलने की कोशिश करेंगे। रोचक तथ्य है, बेहद रोचक तथ्य है। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पता चल जाए कि बहरूपिया कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर रहे थे। 2-2 हजार रुपए की 8वीं किस्त जारी कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक बहरूपिया है। ये न्यूज़ 18 की खबर आप देख लीजिए। कोरोना वायरस एक बहरूपिया है, इसके कारण हमने अपने बहुत से करीबियों को खोया है। मैं देशवासियों के साथ खड़ा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ये न्यूज़ 18 की खबर है, भाषण हमने आपको पहले सुनाया है। अब आप सोचिए कि बहरूपिया कौन है, इस पर चर्चा करते हैं। एक रोचक तथ्य आपके सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला लॉकडाउन लगाते हैं और उस लॉकडाउन में क्या कहते हैं? उस लॉकडाउन में कहते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है और महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। हम 21 दिन में कोरोना से विजय हासिल कर लेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। आप भूल तो नहीं गए हैं? आपको सुनवा देंगे, आपको याद कराएंगे। उसके बाद में दूसरा रोचक तथ्य है। दूसरा रोचक तथ्य आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं, उनकी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कोरोना वायरस के साथ साथ हमें जीना होगा, जीना सीखना होगा। यह सरकार की तरफ से कहा जाता है। और अब तीसरा तथ्य कि कोरोना वायरस एक बहरूपिया है। यह कहां से कहानी चलती है, कहां पर पहुंची और अब कहां पर जा रही है, यह आप देखिए। और बहरूपिया कौन है, इस बात की जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले आपको वो भाषण सुनवा देते हैं, उसका एक अंश आपको सुनवा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि वाकई प्रधानमंत्री जी ने उस रोज क्या कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीता और 21 दिन में हम कोरोना को जीत लेंगे। यह बात, कोरोना पर विजय हासिल कर लेंगे, यह बात वहां से शुरुआत हुई थी। एक बार आप वो सुनिए और उसके बाद में आगे की एक एक कड़ी तफसील से आपके साथ में रखते हुए चलेंगे। पहले आप इसको सुनिए। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीता, 21 दिन में हम कोरोना पर विजय हासिल कर लेंगे। अब ये खबर आप देखिए, specialndtv.com की ये खबर है। इस वेबसाइट पर ये खबर लगी है और भी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। इस पर ये खबर है 8 मई 2020 की। 2020 की ये खबर है 8 मई की। और इसमें क्या लिखा है? सरकार ने लोगों को दी सलाह, कोरोना वायरस के साथ जीना और एहतियात को जीवन शैली का हिस्सा बनाना सीखना होगा। यह कहा गया कि कोरोना वायरस के साथ साथ जीना और एहतियात को जीवन शैली का हिस्सा बनाना, यह सीखना होगा। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में छूट या ढील और प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को भारत सरकार ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा और एहतियाती कदमों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा। यह सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना होगा। 8 मई 2020 की यह खबर है। अब आपको आज की खबर पर लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 8वीं किस्त दे रहे थे किसान सम्मान निधि की, और उन्होंने 3 बड़ी बातें कही।
उन्होंने 3 अहम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक अदृश्य शत्रु से युद्ध लड़ रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है कि कोरोना एक अदृश्य शत्रु है और कोरोना अब गांव में तेजी से फैल रहा है। क्या कुछ वजह है, वो भी थोड़ा उन पर भी चर्चा करेंगे। इनमें 3 अहम बातें कही गई हैं मोदी जी की तरफ से। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि बीते कुछ दिनों में देशवासियों ने जो कष्ट सहा है, मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, ये देश नहीं भूला है उस तस्वीर को जब गंगा में बहती हुई लोगों की लाशें इस देश ने देखी। आपने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया और आपके ही कार्यकाल में लोगों को इलाज मिलना तो दूर की बात रही, लाशों को गंगा में क्यों बहाया गया और अब वो लाशें गंगा किनारे दफना दी गई है। कुछ लाशें जो है वो दोबारा से उखड़ रही है, वो अलग से आपको एक दिन दिखाएंगे, अलग से दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। कुत्ते तक उन लाशों को नोच रहे हैं। ये तस्वीरें हमने देखी हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। पता नहीं ये तस्वीरें आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। दूसरा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग दवाओं और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी में लगे हैं, इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री जी, आप पद पर हैं, आप ये बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की, कितनी कार्रवाई की और कितने लोगों को जेल में डाला। यह बताया जाना चाहिए कि कालाबाजारी की वजह से क्या वाकई सिर्फ कालाबाजारी एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर, वेंटिलेटर, बेड, ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा? केवल कालाबाजारी इसकी वजह है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत 800-900 रुपए में है, वो 35-35 हजार, 50-50 हजार रुपए तक में बिका है। तो आप ये बताइए कि कालाबाजारी रोकने का काम किसका था? ये सवाल सीधा सा है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत और कोई भी भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बात में हर भारतवासी आपकी बात में बात मिलाएगा कि कोई हिम्मत नहीं हारेगा और हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। परिस्थितियां भले ही कैसी हो, लेकिन फिर भी हिम्मत तो करनी पड़ती है। लेकिन आप जरा तस्वीरें याद करिए, किस तरह से आप वाराणसी की वो तस्वीरें आपको याद है जब एक मां अपने बच्चे को सारा दिन घुमाती रही और उस बच्चे ने ई रिक्शा के अंदर उस मां के कदमों में दम तोड़ दिया। आपको आगरा की वो तस्वीर याद है जब एक पत्नी इतनी बेबस हो जाती है कि अपने पति जो कि कोविड-19 के पॉजिटिव थे, उनको मुंह से फूंक से सांस देकर के जिंदा करने की कोशिश करती है, नहीं बचा पाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपना स्टैंड क्यों बदल रही है? सरकार जो कह रही थी कि 18 दिन में जीत लेंगे, 18 दिन में महाभारत जीता, 21 दिन में हम कोरोना पर विजय हासिल कर लेंगे, उसके बाद में सरकार कहती है कि हमें कोरोना के साथ में जीना सीखना होगा। और अब सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बहरूपिया है, हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। तो बहरूपिया कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है। रोचक तथ्य है हमने आपके सामने रखे हैं कि वाकई बहरूपिया कौन है। इस बात की तलाश देश के लोगों को करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि बहरूपिया है कोरोना वायरस, क्या वाकई कोरोना वायरस बहरूपिया है या ये देश बहरूपिया है या सरकार बहरूपिया है या सिस्टम बहरूपिया है? ये बहरूपिया है कौन? इस बात को पहचानना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया और टपक गया केवल भारत में। कोरोना वायरस पूरे संसार भर में फैला है। संसार भर से इसकी स्टडी सामने आ रही थी, कई सारे देश इससे निजात पा चुके हैं। हम आखिरकार अभी तक इस कोरोना वायरस से अपनों को क्यों खो रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किससे सवाल पूछा जाए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और रोचक तथ्य यही कि बहरूपिया कौन है, इस बात का जवाब आप जरूर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि बहरूपिया कौन है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बहरूपिया कौन है अगर आपको समझ में आया तो वो भी जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो उसको लेकर भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।